बड़ा मुबारक दिन है, क्योंकि जब संत इस संसार में आता है तो हजारों लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार का रास्ता खुल जाता है। केवल उन लोगों का ही उद्धार नहीं होता जिन्होंने संत से नाम लिया है, भजन किया है, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, बल्कि उन जीवों का भी उद्धार होता है जिन्होंने जीवन में उसे देखा है, उसका दर्शन किया है। और उन जीवों का और उन मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि संसार में पशुओं का, पेड़ पौधों का या और दूसरे जितने भी जीवधारी हैं, उन सबको लाभ मिलता है जो कि संत की सेवा में किसी तरह भी उपयोग होते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो इतना तक कहा है कि जब संत किसी पेड़ की शाख की दातुन भी कर लेता है तो उस पेड़ को भी अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। जिस खेत से निकलकर संत चला जाता है, उस खेत के कपास से कपड़ा बुन जाने के पहनने वाले भी उस रूहानियत के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि जब संत इस संसार में आते हैं तो रूहानियत का सैलाब आ जाता है, वरना हम रात दिन इतने पापों में लगे पड़े हैं और एक एक पाप इतना गंभीर है कि कई बार हम जीवों को जाने अनजाने में मार देते हैं, कई बार हम जीव के स्वाद के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं, कई बार हम दूसरे ऐसे पाप करते हैं जिनका बदला केवल एक जन्म लेकर उस पाप को हमें भोगने का होता है। तो कई बार तो एक एक दिन में हजारों जन्मों का हम पाप कर डालते हैं। तो ऐसी हालत में छुटकारे का कोई रास्ता नहीं, और यही कारण है कि आज लगभग 2 अरब साल हुए ये दुनिया बसी और आज भी हम इस संसार में हैं, फंसे हुए पड़े। कारण यह है कि अपने किए से लाख कोशिश कर ले, इन कर्मों का हिसाब निमटता नहीं। और जब संत आते हैं, जब रूहानियत का वो सैलाब आता है, तो हुजूर कहते थे कि नदी के तली में पड़े हुए टीले पत्थर भी उस पानी से ढक जाते हैं, सरोवर हो जाते हैं। तो समझ लेने की बात यह है कि संत अनेक प्रकार से जीवों को उभार देकर इस संसार में भक्ति के मार्ग पर लगाता है। कई बार वो जीवों को उद्धार करने के लिए इतने तक होता है कि इस संसार में जो साक्षात नरक हैं उनमें भी जाकर वो जीवों को निकाल कर लाता है। मुझे याद है एक घटना, बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, एक बार बीबी लाजो से कहने लगे कि लड्डू बना लो। बेसन के लड्डू उन्हें बड़े पसंद थे, असली घी के, और प्रसाद में उसी को प्रयोग किया करते थे। कहने लगे खूब सारे लड्डू बना लो, कपड़े मंगाए और कहने लगे कि परसों हमें कोढ़ खाने चलना है। कहने लगे हुजूर कोढ़ खाने
कि वहां तो इतनी बदबू, इतनी गंदगी है, आदमी खड़ा नहीं रह सकता। कहने के नहीं बीबी चलना है। अब तैयार हो गई, सामान ले लिया, गए। जब कोर्ट खाने में पता लगी कि बाबा जी आ रहे हैं, तो वहां के इंचार्ज ने सबको नहला धुला कर साफ करके लाइन में बिठा दिया कि बाबा जी आएंगे, एक तरफ से सबको प्रसाद देंगे और कपड़े वगैरह देंगे। तो वो देते हुए आ रहे थे, हर एक को। एक आदमी गर्दन करे नीचे बैठा था। चल कह रहे ऊपर देख, वो देखे ही नहीं। 2-3 दफे कहा तो ऊपर देखा तो उसकी आंखों से पानी बह रहा था। और उसे प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। कहने लगा अब तेरी छुट्टी हो जाएगी यहां से। चले आए, थोड़े आगे गए, कहने लगे देख बीबी, हम इसी के लिए आए थे यहाँ। कहने लगे महाराज जी इसके लिए क्यों? ये जीव था जिसने एक दफे बड़ी गलती की। ये जीव था बाबा जयमल सिंह जी महाराज का चेताया हुआ, लेकिन ये जीव है, इन्हें समझ नहीं आती। किसी ने कह दिया कि अगर ये संत के बदन को छू लो तो बड़ा लाभ मिलता है। अब बाबा जी थे अक्सर अपनी झोपड़ी में अंगोछा बांधा या धोती बांधी और नंगे बदन घूमते फिरते रहा करते थे। उसने कई मौका देखा, आकर एकदम उनसे लिपटने की कोशिश की। बाबा जी तगड़े थे, उन्होंने कहा हट, नहीं माना, जबरदस्ती करने लगा। बड़े जोर से धक्का दे दिया, कहने लगा हट कोड़ी हो जा। और 2-4 दिन बाद उसे कोड हो गया, वहां दाखिल हो गया। लेकिन संत अगर गुस्सा भी होता है तो भी कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई छिपी रहती है। क्योंकि मन का अहंकार, मन के पाप, मन के काम क्रोध निकालने के लिए कई बार ऐसा उसे करना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा भी है कि जब जीव नहीं मानता मेरे समझाए बुझाए से, तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए काल के हवाला कर देता हूं कि पिटेगा, छितेगा, रोएगा, धोएगा, और फिर अकल आएगी, फिर गुरु की शरण में आएगा। तो इसलिए यहाँ आया और फिर इसे निकालने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि जब हम संत की शरण में चले जाते हैं वो हमें छोड़ता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उसकी शरण में जाने से हमें मिलता क्या है। जैसे कि कहा कि आध्यात्मिकता का, रूहानियत का सैलाब आ जाता है, हमें धर्म का रास्ता मिलता है। धर्म का रास्ता क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना धर्म का रास्ता है। प्राप्ति बातों से नहीं करना कि हाँ ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, बल्कि साक्षात वो हमें मिल जाए। साक्षात हम उसे देख लें, प्राप्त कर लें, वो हमारे अंग संग हो जाए। परमात्मा भी हमारे अंग संग है, हमारे अंदर बसा है, लेकिन हमने देखा नहीं और इसलिए हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो संत उसे हमारे अंग संग कर देता है, हम उसे जानने वाले बन जाते हैं। और जितना जितना उसे जानते हैं उतना उतना हमारे मन में जो दुनिया बसी पड़ी है, जिसके कारण हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते, वो छूटती चली जाती है और दूर होती चली जाती है। आज हमें खाना पहनना, दुनिया के ऐशो आराम ही सब कुछ दिखते हैं। आज हमें यही सब कुछ लगता है कि कार हो, कोठिया हो, रुपया हो, पैसा हो, और जब वो धन आ जाता है तो ये सारा धन
धूल समान लगने लगता है, मिट्टी के समान लगने लगता है, तब हमारा मन इसमें फंसता नहीं। हमारे सामने उदाहरण है, वो रविदास जी थे, झोंपड़ी थी, उसमें अपना रहते थे, और जो उनका काम था वो जूते गांठने का, जूतों की मरम्मत करने का काम करते थे। मीराबाई राजा पीपा उनके शिष्य थे। मीराबाई राजपूत खानदान से, राजा परिवार से थी। एक बार आई, देखकर कहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगता आप ऐसी झोंपड़ी में रहते हैं, आपके पास बड़े बड़े आदमी आते हैं, एक छोटी सी कुटिया बना लें जिससे लोग आया करें। कहने लगे नहीं मुझे कुछ जरूरत नहीं, कहने लगे नहीं बना लें। तो उसने जिद करके एक लाल जो था उन्हें देना चाहा। जब वो नहीं मानी तो कहने लगे नहीं मानती मीराबाई तो यहाँ रख जा छप्पर में। उन्हें छप्पर में खोस कर उसे रख दिया। कहने लगे आप इसे बेचकर यहाँ एक छोटा सा आश्रम बना ले। 6 महीने बाद आई, देखा वही झोंपड़ी, वही बैठे हुए जूता गांठ रहे हो। कहने लगे महाराज वो लाल दिया था उसका क्या बना, आपने कुछ बनवाया नहीं। कहने लगे जहाँ रखा था वहीं रखा होगा, अब देखा वहीं रखा। कहने लगे क्यों नहीं बनवाया कि मैं क्या करता, तुम समझते हो मुझे रुपए की कमी है। और रापी जिससे जूते का चमड़ा काट रहे थे लिया, जरा पसीने से छुआया तो वो सोने की हो गई। कहने लगे देख पैसे की कमी नहीं है, ये सोना हो गया। लेकिन लिया, उसे पास में नदी थी उसमें फेंक दिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? कि इस माया में, इस धन में, इस लक्ष्मी में एक दोष भी है। हमारे यहाँ सारी बातें समझाई गई हैं कुछ उदाहरण देकर कि लक्ष्मी का वाहन जो है उल्लू होता है। लक्ष्मी की सवारी काहे की करती है? उल्लू की, जिसे अक्ल नहीं होती। तो जिस पे पैसा आ गया वो उल्लू के वसीभूत हो गया, वहीं जाना है जहाँ वहीं जाए। फिर परमात्मा की क्या समझ में आएगी, परमात्मा को क्या समझेगा? तो पैसे में एक कमी है, ये हमें परमात्मा से दूर करके दुनिया में फंसाता चला जाता है। और हालत ये हो जाती है कि आदमी अंधा हो जाता है इसके पीछे। कई बार मैंने बताया सत्संग में, धर्मदास जी थे, कबीर साहब के शिष्य थे, बहुत मानते थे। उनका परिवार भी जानता था कि ये बहुत गुरु को मानते हैं, वो भी मानते थे। लेकिन कबीर साहब तो जानते थे, क्योंकि गुरु जानता है सिख के दिल में क्या है, और वो ये भी जानता है कि कहाँ कमजोरी है, वो कमजोरी कभी खराब कर देगी उससे। तो उन्होंने एक दिन देखा मौका, धर्मदास जी तो थे नहीं, अब वो कुछ भेष बनाकर दरवाजे पे जा पहुंचे। अब वो धर्मदास जी की पत्नी खाना बना रही थी, चूल्हे में आग जलाई हुई थी, उस पर कोई बर्तन चढ़ाया हुआ था, उसमें छोंक रखा था कुछ। वो कहने लगे कि माई, वो आई आके कहने लगी ले ये कौन आ गया? वो कहने लगे तुम बड़ी पापी हो। कहने लगे नहीं, मेरा आदमी बहुत धर्मात्मा। कहने लगे वो भी पापी। कहने लगे चल, कहाँ से आ गया बुढ़ा बेकार। कहने लगे नहीं, तुम जो ये कर रही हो, जो आग जला रही हो, इसमें बहुत सारे जीव मर रहे हैं। तो आप ये समझे धर्मदास जी का नियम था, तो वो लकड़ी को खूब धोकर साफ करके सब जीव निकालकर सुखाकर तब जलाते थे, क्योंकि जीव न मरे। हमारे यहाँ जैन धर्म है, वहाँ लोग जो है मुंह पर पट्टी बांधे रखते हैं कि गर्म हवा से जीव मरे नहीं। लोगों को इतना ख्याल है धर्म का। ये धर्म जो है ऐसा उलझन है कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जीव ना मरे तो मुंह पे भी पट्टी बांधे रखते हैं, और एक तरफ क्या धर्म के नाम पर भैंसा कट जाते।
काली जी के मंदिर में कलकत्ता में एक एक रात में हजार हजार भैंसे काटे जाते हैं और बहुत सारी जगह बलि दी जाती और बहुत सारे उल्टे काम किए जाते हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि लोगों को धर्म की समझ नहीं है। इस्लाम धर्म में कुर्बानी कि जीवों को मारना, ये भी उसी तरह का एक ढंग है कुर्बानी देने का। थोड़ी ना समझी के कारण कुर्बानी हमें काहे की देनी थी कि अपनी इच्छाओं की, जो हमें संसार में फंसाए पड़े थे उन्हें छोड़ना था। उन्हें छोड़ने के बजाय हम एक बकरा काटा, कुर्बानी हो गई। तो इस तरह से धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। तो जब उन्होंने ये बात कही, कहने लगे कि नहीं हमारे यहाँ जीव नहीं जल सकते उसमें, तो कबीर साहब ने लकड़ी एक निकाली, जमीन पे पटकी, देखा उसमें बहुत सारे जीव निकल आए। वो कहने लगी, चुप हो गई, कहने लगी बड़ी पापी है, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लेता, और चली गई। जब चले गए थोड़ी देर बाद धर्मदास जी आए, वो पत्नी बड़ी खुश, कहने लगा आज तो मैं एक फकीर को डांट लगा दी, बड़ा बना फिरता था फकीर, मेरे आदमी कहता था पापी, उसने अपनी कास्तानी सुनाई। जब धर्मदास जी ने सुना कि उसे लकड़ी में जीव दिखाई देंगे, यूं कहने के बाद भी सुखा कर जलाते हैं, कहने लगे वो तो कबीर था, और कौन जान सकता है इस बात को। तो दौड़े दौड़े गए, सब जगह ढूंढते ढूंढते ढूंढते, जब वो घर से गए ढूंढने के लिए, तो घरवाली कहने लगी किसके चक्कर में पड़े हो, यहाँ गुड़ होता है वो मक्खियाँ बहुत भिनभिनाती है, ये महात्मा जो है मक्खियाँ है गुड़ के ऊपर भागी फिरती हैं, तुम एक जग करो, देखो सारे महात्मा आ जाएंगे, वो क्या वैसे सैकड़ों आ जाएंगे। अब उन्होंने एक जग किया, दो किया, बड़े यज्ञ किए, बड़ा दान दिया, और वर्णन आता है कि सारी संपत्ति उन्होंने अपनी दान में दे दी, कुछ नहीं रहा। धर्मदास जो धनी धर्मदास थे वो भिखारी हो गए, खाली हो गए। अब एक दिन बैठे सिर पकड़ के रोने लगे, कहने लगे ना पैसा रहा, न गुरु ही मिला, न धर्म रहा, न धन रहा। कहने लगा अब कोई तरीका नहीं, चलो नदी में डूब मरो। और नदी में डूबने को चले तो आगे कबीर साहब खड़े, हाथों में ले लिया, कहने लगे अब तू मेरे लायक हुआ है। तो बात समझ लेने की है कि संत हमें छोड़ता नहीं, लेकिन हमारी इन बुराइयों को निकालता है। और कैसे निकालता है, बड़े संभाल कर, बड़े प्यार से। इसीलिए कहा कि बड़ा सरल रास्ता है धर्म का रास्ता, वो नहीं जो हमने उसे बना दिया। लोगों ने क्या किया कि सारी रात जल में खड़े होकर गंगा स्नान करते हैं, ठंड में, बर्फों में जाते हैं, कहीं वैष्णो देवी, कहीं दूसरी जगह, कहीं दूसरी जगह। ठीक है, जाना अच्छा है, पहाड़ों पर जाओ अच्छा है, लेकिन धर्म के नाम पर जाओ और उसी को धर्म समझ लो, ये हम भूल कर जाते हैं। धर्म क्या है? धर्म परमात्मा को प्राप्त करना है, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे सबसे नजदीक है। इसलिए पहली बात तो समझ लेने की है कि धर्म का सही स्वरूप हम परमात्मा को इस जीवन में प्राप्त कर लें, क्योंकि जब उसे प्राप्त करेंगे हमारी आत्मा उसमें मिल जाएगी, संवेद हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। कैसे? जल में जो जल जाए खटाना, कि एक पानी में जैसे दूसरा पानी मिला देते हैं तो उसमें मिल जाता है, अलग नहीं होता। इस तरह क्यों ज्योति में ज्योत समाना, हमारी आत्मा ज्योति रूप होकर परमात्मा की ज्योति में मिल जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। अगर जो परमात्मा मिला नहीं तो खाली कल्पना से कुछ नहीं होता। कल्पना से हम परमात्मा को सोच ले तो किस में जाकर मिलेंगे। आदमी कहते हैं कि परमात्मा मिला नहीं, संत कहते हैं
दिशा जाहिरा कि मैंने तो उसे प्रकट देखा है कि वो तो मेरे पीछे पीछे फिरता है, वो तो मेरे सारे काम करता है और मेरा ही नहीं करता, बल्कि तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। जो उनकी शरण में आता है उन्हें भी वो राम से मिला देते, उसे भी परमात्मा से मिलाते और झंझट में नहीं डालते। वो नहीं कहते तुम ये करो वो करो, वो कहते हैं बैठो और अंदर जाओ। अंदर परमात्मा है। जब और कोई नहीं होता, जब हमारा मन कहीं बटा नहीं होता, हम मुसलसल पूरी तरह से पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देते हैं उसके, तब हम उसे पा लेते अपने अंदर ही। और इसीलिए धर्म सिवाय मेडिटेशन के, सिवाय योग के और कोई रूप धर्म का नहीं है। और जितना धर्म से बात कही गई है, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो धर्म से प्राप्त न हो जाए। वेद व्यास ने कहा है कि मैं हाथ उठाकर सारी दुनिया को पुकार पुकार कहता हूं कि दुनिया में सारी चीजें धर्म से प्राप्त हो जाती है। कोई चीज ऐसी नहीं जो धर्म से प्राप्त ना हो। फिर भी ये दुनिया पागल है, धर्म को छोड़कर उल्टे रास्ते पर लगी पड़ी है। मुझे याद है एक बार आटा मांडा है बरेली के पास, एक सत्संगी था, उसने नाम लिया, जवान लड़का था, खूब मेहनत की। अगो महाराज जी की दया, उस अंतर में गुरु का स्वरूप आने लगा। एक कहीं नाम लिया था मेरे से, मेरा, महाराज जी का, बड़े महाराज जी का, तीनों का स्वरूप आने लगा। एक दिन में कहा, मैं कहा भाई क्या हाल चाल है तेरा? प्रभु सिंह उसका नाम था। कहने लगे वैसे तो ठीक है, लेकिन आप तो यूं कह कि खाली गुरु की भक्ति करो, लेकिन मैं हनुमान जी की ओर करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या कमी रह गई? मेरी भैंस दूध नहीं देती, ये काम मैं हनुमान जी से करा लूंगा, बाकी तो आपसे करा ही रहा। अरे कोई पूछे जो सारे काम कर देगा वो भैंस ठीक नहीं करेगा। अगर कोई नहीं ठीक है या कोई परेशानी है तो कोई कर्म है हमारा। भाई हम यही कर सकें कि हम उसकी शरण में रहे, उसे कम करके हल्के में भुगतान करा दे। लेकिन जो सारे काम कर सकता है वो भैंस के लिए दिक्कत में तुम्हें कहीं जाने देगा? और माफ करना, एक बात बता दूं, गुरु इतना ईर्ष्यालु भी है कि अगर उसका जीव कहीं दूसरी जगह मत्था टेक ले तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे याद है एक बार एक बुढ़िया माई बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में गई, अब खड़ी होकर कहने लगी बाद में कि महाराज जी एक बात कहूं। कहने को भी तू भी को, क्या बात है? और जरा बुढ़ी निकाल के छोड़, तो भी क्या तो छोड़नी। अब वो कहने लगी पहले मेरा भजन खूब बनता था, अब नहीं बनता। कहने लगे बीबी कोई गलती की होगी नहीं बनता तो? कहने लगे गलती सही तो मैं जानती नहीं क्या। मैं तो ये जानूं कि पिछली दफे एक नई बात तो की है कि मेरे सारे बच्चे हरिद्वार गए नहाने के लिए, मुझे भी जिद करे, मुझे भी लेके मैं भी चली गई। बेटे थे, पोते थे, सारे थे, सिर हो के चलो चली गई। फिर क्या हुआ, ये तो कोई बुरा काम नहीं भाई, उन्होंने जिद करा तो चली गई। कहने लगे वहां सबने गंगा जी में स्नान किया, मैं भी कर लिया। कहने लगे ये भी कोई बुरी बात नहीं, नदी में नहाने में कोई बुराई तो है नहीं। कहने लगे जब मैं गंगा जी में गई, मैं नहाने को तो गंगा जी ने दर्शन दिए। कहने लगे मैंने मत्था टेक के उन्हें एक आना चढ़ा दिया, इकन्नी जो हुआ करती सिक्का तो चढ़ा दी। कहने लगे बस जब से ही भजन बनना बंद होगा। कहने लगे बस यही गलती की। कहने लगे क्योंकि गंगा जी तेरा दर्शन करना आई थी, तू उनका के मत्था टेक ली। तो समझ लेने की बात है कि गलती हम कहाँ कर जाते हैं।
ठीक है भाई, परिवार है, सब कुछ है, दूसरी चीज है हम अगर जो मत्था ही टेकना है कहीं तो गुरु को याद करके टेक ले कम से कम मत्था, तो उसका आगे टीका दिखाने को किसी का आगे होता रहे। हम कब कहेंगे हम बैर करें सबसे कि भाई तेरे भी खराब, तेरे सारे अच्छे, जिसका अपना है, हमारा तो अपना है, हम अपने को ध्यान में रखें। कई बहनें कहती हैं कि घर में आदमी भजन नहीं करने देते, चिड़े। हमने कहा दिखाने की क्या जरूरत है, मन में ही तो करना है, तुम क्यों ढोंग करके बैठो। अरे चलती फिरती याद करती रहो, टाइम बे टाइम जब फुर्सत हो थोड़ी देर बैठ ली, लेट के कर लिया, किसी को पता ही क्यों लगे कि तुम दिखावा कर रही हो। ये भी कोई चीज है जो आदमी का कोई कर्म है उसे कटवाती, हम नहीं जान सकते उसे। मुझे याद एक बार एक औरत थी, मुसलमान थी, महाराज जी के पास आया कि दूसरे नाम ले लिया। अब उसका आदमी पसंद नहीं करता था, जब वो जाती तो आदमी बहुत तंग करता। बाबा जी के समय की घटना, जब वो तंग करता तो बहुत ज्यादा परेशान, मारता पीटता उसे, लेकिन वो आती रही। उसके बाद नहीं जाने क्या हुआ, उस आदमी को परिवर्तन आया, उसने भी आके नाम ले लिया। अब जब नाम लेकर वो बैठने लगा, उसकी भी सूरत चढ़ने लगी। वो महाराज जी कहने लगे अब इसकी आदत है, बताओ मैं क्या करूं। कहने लगे तू भी इसकी ठुकाई कर दे से पता लग जाए क्या करता। कहने लगे नहीं महाराज जी, इसे तो समझ नहीं थी, मैं कहे को ऐसी गलती करूं। कहने लगे अच्छा भाई तेरी मर्जी। तो बात ये समझ लेने की है कि हम अपने आचरण से गिरे नहीं, दूसरा कोई कुछ ही करे, हम अच्छे काम करें। महाराज जी ने सारे धर्म के मामले को इतना सरल कह दिया, कुल 3 शब्दों में, डू गुड, बी गुड, बी वन, एक हो जाए। किससे एक हो जाए? परमात्मा से एक हो जाए, हमारी उससे लय लग जाए, हमारा उसका ध्यान लग जाए, हम उसी की सोचें। आप सारे काम करें, वो मना नहीं करता, लेकिन उसे अपने दिल में धारण करके करें। जो भी काम आप कर रहे हैं वो सब फिर उसकी प्रेरणा से होंगे, उसकी जिम्मेदारी से होंगे, और वो गलत नहीं हो सकते। कुछ भी आप कर रहे हैं और जो भी आप करते हैं वो सारा फिर आपका भजन में शामिल होगा, गिनती होगी। भजन ये नहीं है कि आप बैठकर आंख बंद करके बैठ जाएं। भजन ये है कि आपकी लगन उधर लगी रहे, आपको याद बनी रहे। तेरा देखना इबादत, तेरी याद बन गई कि हम गुरु की याद रखें, हम परमात्मा की याद रखें। परमात्मा को देखा नहीं है, गुरु की याद परमात्मा की याद बनाती। गुरु को हम इसलिए नहीं याद रखते कि वो सुंदर है, ऐसा शरीर है, ऐसा कुछ है। गुरु को हम इसलिए याद करते हैं कि उसके याद करने से हमें परमात्मा की याद आती है, हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वो हमें उससे जोड़ देता है। तो इसलिए बताया कि B1 ये धर्म है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। और इसीलिए कहा, बाइबल में भी कहा है, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन if he gains the possessions of the whole world and loses his own self। कि क्या फायदा है किसी आदमी का, उसने दुनिया की सारी धन दौलत कमा ली, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने जीवन आधार परमात्मा को नहीं जाना, तो क्या उसका फायदा है। और कहा अरब खरब लो द्रव उदय लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साथ। हम कुछ भी कर लें, इस दुनिया में कितना ही धन हो जाए, कितना ही बड़ा परिवार हो जाए, कितना ही राज हो जाए, आखिर में जिन लोगों ने परमात्मा की भक्ति प्राप्ति नहीं की, उन्हें नरकों में जाना पड़ेगा। नर्क क्या है? दुनिया नर्क है, यहाँ हम कष्ट भोगते।
और यहाँ आना पड़ेगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा, छुटकारा होगा नहीं। तो पहली बात बताई कि धर्म परमात्मा को प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? कि उसे प्राप्त करके हमारी आत्मा के ऊपर जो मल के आवरण हो गए हैं, पाप जो चढ़ गई हैं, काहे के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, और सबसे बड़ा अहंकार का, घमंड, क्या हमें अहंकार हो जाता है। अहंकार भक्ति का भी हो जाता है, गुरु का भी हो जाता है अहंकार, और वो भी बहुत खतरनाक। हुजूर कहा करते थे कि अगर सिख को ये पता लग जाए कि गुरु से कितना प्यार करता है तो पेट फाड़ कर मर जाए, क्योंकि जिसका इतना बड़ा मालिक, जिसका सब कुछ देखभाल करने वाला हो, वो सारी दुनिया में किसे अपनी नजरों में लाएगा। लेकिन गुरु उसे थोड़ा बहुत सहारा देकर संभाले रखता है कि अहंकार में न आए। तो इसलिए बताया है कि सारी चीजों से छुड़ाता है वो। अब कैसे छुड़ाता है? ये धर्म की सारी वो क्रिया है जिसे हम धर्म पर चलना कहते हैं, का डू गुड, कि हम अच्छा करें। अच्छा क्या है? दान करना अच्छा है, पढ़ाई देना और अन्न देना नहीं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं दुनिया में, अच्छा वो जब है जब उसके करने से आपका ध्यान उसमें न जुड़े, परमात्मा में जुड़े। होता यह है कि हमने कहीं दान दिया तो हमारा ध्यान उसमें जुड़ा रहता है। किस बात में? कि हमने दिया, हमारा नाम हो, हमारी पूछ हो। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो जागरण हुआ करता था, सारी रात चलता है। तो वो क्या करते थे, थोड़ी देर बाद अनाउंस करते थे किसने 1 रुपया दिया। 1 रुपया तो बड़ी बात थी, जब तो 4 आने 8 आने दिया करते थे, आज से 60-65 साल पहले। और इतना अनाउंस होते रहते। मैंने कहा नहीं, ये क्या बीमारी है, किसने दिया, इसकी क्या, जो दिया सो दिया। लेकिन उन्हें संतोष नहीं आता जब तक तो उनका नाम 3 दफे लेकर न कहा जाए। तो ये अहंकार, ये हमें पैसे से जोड़ता है। क्यों सोचता है और पैसा होगा तो और देंगे और तारीफ होगी। ये परमात्मा से नहीं जोड़ता। जोड़ता है दान भी परमात्मा से जब हमारा व्यवहार रहीमदास जी जैसा हो जाए। रहीमदास जी थे, रोज दान क्या करते थे। एक बार उनसे किसी ने कहा कि भाई जब आप दान करते हैं तो ऊपर को क्यों नहीं देखते, गर्दन क्यों झुकाए रखते हैं? कहने के देने वाला और है, देता है दिन रहन, लोग सुबह मुझ पर करें इससे नीचे न। तो देने वाला तो परमात्मा है, दे रहा है रात दिन, मेरे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं मैं दे रहा हूं, तुम्हारी शर्मिंदा हो। तो जब हमारे मन में ये बात घर कर जाए कि करने वाला कर रहा है, हमारा इसमें क्या, हम तो माध्यम बना लिए गए। हाथ ने कुछ दिया तो हाथ ने थोड़ी उस चीज को पैदा करा, वो तो खाली माध्यम है। तब हमारा काम चलता है। तो डू गुड में क्या आएगा कि हम सारे काम करते हुए कुछ भी करें, अगर उसमें हमें याद परमात्मा की बनी रहती है। यही कहो, आप परमात्मा को याद करके तब काम शुरू करते हैं तो चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो सारा काम भक्ति है। जो भक्ति का रिजल्ट होता है परमात्मा की याद बने, हमें उसकी याद आए। और जब इस काम से हमें उसकी याद आ रही है तो परमात्मा की भक्ति हुई। हमें किसी में कष्ट है, किसी में सुख है, कुछ नहीं, उसका रिजल्ट क्या है कि हमें उससे परमात्मा की याद बनी। तो ये भक्ति है। जो कुछ दुख सुख है ये तो पूर्व जन्म के कारण है, और अगर उससे हमें याद बनती है तो वो कर्म खत्म हो जाता है, आगे नहीं उसका फल होता। और अगर उसमें हमें दुख सुख होता है दोबारा
तो बढ़ता चला जाता, फिर वो खत्म नहीं होता कर्म। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सारे कर्मों से छुटकारा हो जाए, तो कोई भी कर्म करे तो परमात्मा की याद करके करें, गुरु की याद करके करें। कितना आसान है। गुरु आसान है इसलिए कि उसे हमने देखा, यकीन आ जाए। मान लो कोई चोट भी आ गई तो गुरु को याद करना आसान है। यही कर ले कि तेने चोट मार दी, भाई तो अच्छा गुरु नहीं है, लेकिन याद तो उसी की बनी ना। और अगर उसके बजाय किसी और की याद बनती है तो वो तो फिर हमें फंसाने वाली है। तो इसलिए कहा कि डू गुड, हम अच्छा करें। और इसलिए बताया कि निष्काम कर्म, जहाँ हमारा स्वार्थ ना हो, जहाँ हम ना जुड़े स्वार्थ से, वही सच्ची भक्ति है। और इसीलिए हमने शुरू किया मानव सेवा। प्रभु भक्ति है कि उस काम को हम रखें। क्यों कि आप 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। मुझे याद है जब 1975 में पहली बार 6 फरवरी को मुझे दुखेड़ी बुलाया लोगों ने, जब तक कोई नहीं जानता था, किसी को आया ख्याल करने को उन्हें बुलावे हम, तो मैं गया वहाँ, मैंने सत्संग दिया। तो एक बाबा जी भी आए, बड़ी उम्र के थे, बाल बाल सब सफ़ेद, दाढ़ी और बाल, अब पगड़ी बांधे। लोग मानते थे कि महाराज जी का नाम लिए। तो जब देखो वो आँख बंद करके भजन पे बैठा रहे। बाद में मेरे से बात हुई, कहने कि जब तक 24 घंटे भजन पर नहीं बैठे रहते तब तक संत नहीं बन सकते। मैंने कहा ठीक है, आप तो बन ही रहे हैं। कहने लगे बन तो रहा हूं, लेकिन जब बैठता यही फिक्र है कि दुनिया बन जाएगी, मेरा नंबर कब आएगा। मैंने कहा फिर भजन पे कहाँ बैठे, फिर तो स्वार्थ को लिए हुए उसे दिखावा कर रहे हो। तो दिखावे से काम नहीं चलता। हम दिखावा कर ले दुनिया को, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। हम जानते हैं हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। अरे एक बार सारी बात छोड़कर निस्वार्थ भाव से उसे याद करके देखो, और फिर आप सोच भी नहीं सकते आपके काम। कहना कबीर साहब का पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। क्यों तो पीछे पीछे फिरता है कि बता तेरा कौन सा काम है, मैं करूंगा। वेद में कहा उसे यजमान कन्या न होता, कि परमात्मा जो है यजमान के लिए असित कन्या, कि जैसे घर का घरेलू न करो इसके समान है, इस तरह वो पीछे पीछे फिरता है। लेकिन हम वो कुव्वत तो पैदा करें, हम वो ताकत तो पैदा करें। और वो ताकत कब पैदा होती है, जब हम उसके हो जाए। तो जब हम कहते हैं डू गुड, अच्छा करें, तो एक ही चीज अच्छाई की है कि हम उसमें अपना स्वार्थ न रखें। और स्वार्थ है तो इतना स्वार्थ है कि हमें गुरु की याद आए। इतना स्वार्थ जो है वो सारी चीजों को अच्छा बना देता है। यही बात गीता में कही है। उन्होंने अर्जुन को बहुत सारे तरीके बताए कि ऐसे करो ऐसे कहो। अर्जुन कहने का बहुत मुश्किल है, ये सब मेरे से नहीं होंगे। कहने लगे तो तू मुझे याद करता रहे, युद्ध करता रहे। गीता में 18वें अध्याय में 71वें मंत्र में कहा कि मुझे याद करता रहे और युद्ध करता रहे। कि वो धुन आ रही है उसमें अपना ध्यान लगा, और उसके बाद बैठ जाओ, अभी बाद में सुनेंगे। अरे चुप, ऐसे नहीं। हाँ, तो बता कि उस बोलो। तो वो बताया कि हम जो है उसमें ध्यान रखें धुन में, तो वो हमारे सारे कामों को अपने आप गाइड करती रहेगी। और उससे क्या हो जाएगा, बी गुड, कि हम अच्छे हो जाएंगे। अब अच्छे क्या होना है, हमारी आत्मा परमात्मा के अंश है। परमात्मा तो अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं। लेकिन क्या है, इसके ऊपर जो ये परत चढ़ गई हैं कर्मों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की,
इसने आत्मा के रूप को विकृत कर दिया, इसने बिगाड़ दिया है। और इस बिगड़े हुए रूप को सुधारने के लिए ये सब परतें उतर जाए। ये परत सोचने से नहीं उतरती। हम सोचें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे, तो उससे ये बातें नहीं बनती। एक बार हुजूर ने कहा कि अगर कोई कहे कि मैं अहंकार नहीं करूंगा, ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। अब बताओ छुटकारा कहाँ है? छुटकारा है किस बात में कि भाई हमने अपने आप को उसके अर्पण कर दिया। जो आप करा रहे हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कठपुतली होती है, जो नचाने वाला नचा रहा है। कठपुतली को कोई दोष देगा? जो देगा उसे नचाने वाले को देगा। अगर हमारा ये रूप बन जाए, अगर हम निष्काम भाव से सेवा कर ले, तो हमारा सारा जीवन बदल जाता है। हमारा हर एक काम भक्ति हो जाती है। और ऐसा आदमी जीवित रूप में, साक्षात रूप में एक लिविंग सिंबल बन जाता है, जिससे रेडिएशन होती है आध्यात्मिकता की, उससे रूहें फूटती हैं। उसके पास जाकर आदमी को अपने आप अट्रैक्शन होता है, खिंचा चला जाता है उसकी तरफ। उसे कहना नहीं पड़ता कि भाई मैं हूं, मेरे पास आओ। दुनिया अपने आप खिंची चली जाती है। किस ताकत से? उसी ताकत से, वो ताकत जिसे जिसे खींच कर लाना होता है। बाबा जी कहा करते थे कि जहां जहां आग लगी, धुआं हो रहा, संत पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देख लेता है और वहां जहां जहां आग लगी होती है जाकर उसे शांत करता है। तो ये उसका काम है, वो अपने आप देखें। हम तो उसके चरणों में अपने को अर्पण कर दें, यही एक सीधा तरीका है। लेकिन एक बात सोच ले, कई आदमी कहते हैं कि अगर सेवा से ही सब कुछ होना है, तो फिर इसमें बीच में गुरु की और सारी ध्यान की क्या जरूरत है? तो एक बात आप समझ लें, जब तक गुरु नहीं मिलता, जब तक हमें अंदर का रास्ता नहीं मिलता, तब तक हम निस्वार्थ सेवा कर ही नहीं सकते। अपने मन से लाख कोशिश करने निस्वार्थ सेवा की, कहीं ना कहीं मन जुड़ जाता है उसमें स्वार्थ लेकर। निस्वार्थ सेवा होती कब है? जब हम अपने को इस शरीर से ऊपर लाकर 10वें द्वार में मन को टिकाना सीख ले, क्योंकि मन ही जो है ये स्वार्थ पैदा करता है। मन रुक जाए तो काम होता है। तो ध्यान में पहली बात होती है मन का रोकना, शुरुआत ही वहां से होती है। जब ये मन का दखल नहीं होता तो तब हम गुरु के अर्पण होते हैं। तो संत मत में एक बात बताकर कि आप मन को रोककर जाप से जो अक्षर बताए, एक बात मैं बता दूं, जो अक्षर आपको गुरु देता है ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि उसे जपने से उसमें से कोई ताकत निकलेगी। ये तो एक उलझन है जिसमें मन उलझ जाता है और रुक जाता है, और कुछ इसमें ताकत नहीं होती। ताकत तो आत्मा में खुद है। जब मन उलझ जाता है इसमें, तो आत्मा मन के चंगुल से छूटकर स्वाभाविक रूप से ऊपर जाती है, क्योंकि इसका पितृअंश परमात्मा जो ऊपर है, तो ऊपर जाकर 10वें द्वार में खिंचकर उससे मिल जाती है।
तो हमें करना कुछ नहीं है, इस मन को रोकना है और अपने मन को निष्क्रिय करना है कि ये मन जो है ये काम ना करे, और फिर आत्मा अपने आप अंदर चली जाती है, मेडिटेशन हो जाता है। कई आदमी कहते हैं कि हम ध्यान करें, तो किसका ध्यान करें? किसका ध्यान नहीं हमें करना है। अगर उस किसको ढूंढेंगे तो ढूंढने वाला मन है, और वो मन अपने रूप को, अपने ढंग को बनाकर वहां सामने पेश कर देता है। और जो परमात्मा है खुदा, वो खुद आता है, वो अपने आप आता है, उसे कोई ढूंढना नहीं पड़ता। वेदों में उसे कहा पुरोहितम, पूर्व माने प्रत्यक्ष, हितम माने प्रकट होता है, अपने आप आकर प्रकट होता है। उसे बाइबल में कहा सेल्फ रिवीलिंग, कि वो अपने आप आता है, उसे कोई ला नहीं सकता, कोई बुला नहीं सकता। तो इसलिए किसी का ध्यान हमें नहीं बनाना है, न गुरु का बनाना है, न किसी का बनाना है। हमें तो क्या करना है कि यहाँ आकर दरवाजे पर बैठ जाना है। जब दरवाजे पर बैठ जाएंगे यहाँ 10वें द्वार में, तो वो अपने आप वहाँ पर बैठा है, वो प्रकट होगा। तो इसलिए ध्यान की क्रिया सबसे आसान है, और यही एक क्रिया है जिसके द्वारा हम धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। और धर्म के रास्ते पर चलने से सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। क्या चीज प्राप्त हो जाती है? समाधि उसे कहा है। समाधिस्थ होना, फिनाफिल शेख होना, अपने मुर्शिद में, अपने गुरु में अपने को अभेद कर लेना, उसमें मिल जाना, कि हमारे और उसमें कोई भेद न रहे, हमारा अपना अलग से कोई हस्ती न रहे। जब बोल रहा है वो बोल रहा है हमारे अंदर बैठकर, जो हम बोल रहे हैं उसकी प्रेरणा से बोल रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं। लेकिन ये जब ही होगा जब हम अपने आप को बीच में से हटा लेंगे। आसान है जब हम गुरु का कहना मानकर उसकी याद करके चले, मुश्किल है जब हम इस मन को अपना साथी बना लेते, क्योंकि ये मन जो है ये नेगेटिव पावर का, दुनिया का, इसका गुलाम है। उसी में जाकर ये खींचकर हमें ले जाता है, उसमें फंसा देता है। तो इसलिए सीधा सा एक बात है कि गुरु को मन में बसाए रखो, उसकी याद करते रहो। हाथ कारवल, दिल यारवल। हाथ तो काम में रहे, कोई काम खराब नहीं। काम तो आपको करना है, क्योंकि कर्मों के अनुसार भी है, और जो परमात्मा कराना चाहे वो करना है। लेकिन दिल प्रभु प्रीतम के चरणों में लगा रहे, तभी हमारा काम बनेगा। आसान है काम, और सारी मंजिल पार करके अब आप उस जगह बैठे हैं जहां हम गुरु के चरणों में तो बैठ गए। अब यह है कि यहाँ से हमारा ध्यान डगमगाए नहीं, इधर उधर हम जाए नहीं। और ये काम आप सब जगह रहकर कर सकते हैं। आप लोग मुबारक है, यहाँ आते हैं इसलिए कि यहाँ आकर वो चार्जिंग हो जाती है। एक दूसरे को देखते हैं और खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पलटता है। तो इस तरह से सत्संग में आना, गुरु का जन्मदिन मनाना, भंडारे मनाना, ये सब इसलिए है कि हमारी वो याद ताजा हो जाए, हमारे अंदर जो संसार का आवरण दुनिया का छा जाता है ये मिट जाए। जैसे कहते हैं कोयले के ऊपर जो राख आ गई है उसे हम उड़ा दें, या बैटरी है उसे चार्जिंग कर ले, इसलिए आती है। और आप सब लोग मुबारक हैं, आज का दिन आपके लिए। और इस आसान से काम को जो आपने जीवन भर करके प्राप्त कर लिया, जिसे ऋषि मुनि हजारों सालों में हजारों लाखों कष्ट उठा के भी नहीं प्राप्त कर सके, इस सब को पाने की बधाई आपको है। और आप अपने लिए भी और संसार के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने, ये मेरी इच्छा है। तो इतनी बात कहकर ही आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
मैं आपको